Hi students, welcome back in my channel Get in Bio World. So our today's topic is class cyclostomata. Now this class cyclostomata, where it comes? In previous video we already seen that our last phylum Chordata, which is last phylum of animal kingdom, and this phylum Chordata is divided into further subphylums. Number 1, Urochordata, second Cephalochordata, and third one is Vertebrata. So this Vertebrata is further divided into a different classes, and now in our today's video we will learn about class Cyclostomata, which is first class of the subphylum Vertebrata. Now see the different characteristics of the class Cyclostomata. All living members of the class Cyclostomata are ectoparasite on some fishes. Means class Cyclostomata consists of different members in their family, in their classes, and these living members are ectoparasite. Means they live on the host surfaces. किधर रहते हैं ये? एक्टो मीन्स बाहर की तरफ, सरफेस की तरफ रहते हैं एज ए पैरासाइट ऑन सम फिशेस. अब फिश क्या हो गया? उनके लिए पैरासाइट है, होस्ट है. किसके लिए? साइक्लोस्टोमाटा के लिए. और ये कैसे रहते हैं? एज ए एक्टो पैरासाइट ऑन फिशेस. फिशेस के ऊपर ये कैसे रहते हैं? पैरासाइट के जैसे लिव करते हैं ऑन द सरफेस ऑफ द फिश. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड एज एक्टो पैरासाइट. They have an elongated body bearing 6 to 15 pairs of gill slits for respiration. और इनकी बॉडी कैसी होती है? लंबी की लंबी होती है, elongated. देखो कितनी लंबी लेंथ है इसका. bearing 6 to 5 pairs of gill slits. और इसके जो गिल स्लिट्स होते हैं जो रेस्पिरेशन में हेल्प करते हैं, दिख रहा है आपको ये वाला पोर्शन, इसको बोलेंगे गिल स्लिट्स. और ये पेयरिंग में होते हैं. कितने होते हैं ये? 6 to 15 pairs are present for respiration. These cyclostomata have a sucking and circular mouth without jaws. See in this figure of the, ये फिगर का नेम क्या है? पेट्रोमाइजोन. दिस आर द एग्जाम्पल ऑफ द साइक्लोस्टोमाटा विच इज कंसिस्ट ऑफ द सर्कुलर एंड सकिंग माउथ. और इसका माउथ कैसा होता है? राउंडेड होता है, सर्कुलर एंड सक करने वाला. मीन्स जो क्या करता है वो एकदम से किसी चीज़ को स्पंज की जैसा सक करता है ना, वैसे ये क्या करता है? इसके माउथ से फूड सक करता है विदाउट जॉज. एंड माउथ आर सर्कुलर and jaws are absent in cyclostomata. Their body is devoid of scales and paired fins. अभी cyclostomata का बॉडी कैसा होता है? absent होता है. इसमें क्या? scales and paired fins are absent in the body of the cyclostomata, and cranium and vertebral columns are cartilaginous. मीन हेड के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलेंगे cranium, and vertebral column you know very well are cartilaginous. मीन्स बोन होता है बट सॉफ्ट बोन होता है, वो cartilaginous से बनता है, cartilaginous होता है. and that's why both are cartilaginous and circulation is of closed type. और इसमें सर्कुलेशन कैसे होता है? क्लोज टाइप का. साइक्लोस्टोम्स आर मराइन बट माइग्रेट फॉर स्पैनिंग टू अ फ्रेश वाटर. ये कैसे होता है? साइक्लोस्टोमाटा आर दी मराइन एनिमल. मीन्स दे लिव इन वाटर बट ये माइग्रेट करते हैं फॉर स्पैनिंग. स्पैनिंग मीन्स लेइंग एग, रिलीजिंग एग. एग देने के लिए किधर जाते हैं? वो फ्रेश वाटर की तरफ मूव करते हैं, माइग्रेट करते हैं. आफ्टर स्पैनिंग विद इन अ फ्यू डेज दे डाई. और उसके बाद तो रिलीज कर लेते हैं एग. उसके बाद स्पैनिंग के बाद क्या हो जाते हैं? सम डे पासेस दे डाई. उसके बाद वो मर जाते हैं. देयर लार्वा आफ्टर मेटामॉर्फोसिस रिटर्न टू द ओशियन. और उसके बाद जो लार्वा होता है उसका, वो लार्वा डेवलप होता है इनटू अडल्ट. Means this procedure is called as metamorphosis, and they then converted into adults. They return to the ocean. और उसके बाद फिर से वो रिटर्न हो जाते हैं ओशियन में. ये प्रोसीजर चलता ही रहता है. एग्जाम्पल पेट्रोमाइजोन, और इसको सिंपल लैंग्वेज में बोलेंगे लैम्प्रे, एंड दी मैगजाइन विच इज कॉल्ड एज हैगफिश. अंडरस्टैंड ऑल ऑफ यू? नाउ नेक्स्ट क्लास इज द chondrichthyes. Next one is the class which is chondrichthyes, and they are marine animals with streamlined body and have cartilaginous endoskeleton. So first of all, they are marine animals, means they live in sea water. किधर रहते हैं? समुद्र पानी में रहते हैं. एंड विथ स्ट्रीमलाइंड बॉडी. और इसका बॉडी कैसा होता है? स्ट्रीमलाइंड होता है. मीन्स इसका बॉडी और जो वाटर है दोनों के बीच में रेजिस्टेंस को कम करता है. दैट्स वाई
बॉडी इज स्ट्रीमलाइन, दैट्स वाई फिश इजीली स्विम इन वाटर, उसकी वजह से रेजिस्टेंस कम होता है बॉडी में, उसका सरफेस में फिश के और वाटर में, दैट्स वाई दे कैन इजीली मूव इन वाटर, दैट्स वाई बॉडी इज स्ट्रीमलाइन एंड हैव कार्टिलेजिनस एंडोस्केलेटन, और इसकी एंडोस्केलेटन अंदर की तरफ होता है, स्केलेटन अंदर की तरफ होता है, and it is made up of cartilaginous. Now next one, see the example of cartilaginous fishes. First one is the Scalodon, which one, and second is the Pristis. Both are the example of the chondric thighs. And now next characteristics of the chondric thighs. फर्स्ट, माउथ इज लोकेटेड वेंट्रली, और माउथ किधर होता है, इधर ऊपर की तरफ होता है. नोटोकॉर्ड इज परसिस्टेंट थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, नोटोकॉर्ड इज प्रेजेंट कंप्लीट लाइफ, एंड गिल स्लिट्स आर सेपरेट एंड विदाउट ओपरकुलम, इसमें गिल स्लिट्स जो होता है सेपरेट होते हैं, अलग अलग होते हैं, एंड इट do not cover with a operculum. Operculum means a covering which is present on the gill slits. एक covering होता है जो gill slits पर present होता है, which is called operculum, but it is absent in this animal. And the skin is tough, containing the minute placoid scales. और इसका skin कैसा होता है, tough होता है, and containing the minute प्लेकॉइड स्केल्स, और इसके ऊपर माइन्यूट मीन्स स्मॉल प्लेकॉइड स्केल्स होते हैं, बॉडी पर होते हैं ना फिशेस के स्केल, तो बहुत छोटे छोटे होते हैं. टीथ आर मॉडिफाइड प्लेकॉइड स्केल्स, और इसमें जो टीथ होते हैं तो टीथ एक मॉडिफाइड स्ट्रक्चर होता है किसका, प्लेकॉइड स्केल्स का, विच आर बैकवर्डली डायरेक्टेड, जो पीछे की तरफ डायरेक्टेड होते हैं, उनका डायरेक्शन कैसे होता है, बैकवर्डली डायरेक्टेड. प्लेकॉइड स्केल्स कैसे होंगे, मॉडिफाइड होकर टीथ में कन्वर्टेड हो जाएंगे, एंड दे आर but backwardly directed. Their jaws are very powerful, और इसमें jaw present होता है which is very powerful, and these animals are predaceous, means they are predator animals, means they kill another animals and eat them, also खा जाते हैं, that's why they are called predaceous. And due to the absence of the air bladder they have to swim constantly to avoid sinking, और इसमें air bladder क्या होता है, absent होता है इस टाइप के फिशेस में, that's why दे रिक्वायर कॉन्स्टेंटली स्विमिंग, उनसे से उसको क्या करना पड़ता है, कंटिन्यूसली स्विमिंग करना पड़ता है. अगर वो स्विमिंग रुक गया तो दे टू अवॉइड सिंकिंग, उसकी वजह से वो क्या हो, स्विमिंग रुकने की वजह से वो डूब जाते, सिंक हो जाते हैं वाटर में. हार्ट इज़ टू चैम्बर्ड, वन ऑरिकल एंड अनदर इज़ वेंट्रिकल. हार्ट टू चैम्बर्ड का होता है, वन इज़ ऑरिकल एंड अनदर इज वेंट्रिकल. सम ऑफ देम हैव इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स, और किसी में क्या होता है, इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स होता है, विच इज़ कॉल्ड टॉर्पेडो. कौन सा एग्जाम्पल है, टॉर्पेडो. एंड सम पजेस पॉइजनस स्टिंग, और किसी में पॉइजनस स्टिंग होता है, मीन्स क्या होती है, इसको पॉइंटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है. एंड फिश कौन सा है, ये ट्राइगॉन, एंड दे आर कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, और इसको बोलेंगे कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, कॉल्ड poikilothermus, means इसको बोलेंगे animals having the cold blooded, this type of animal is called poikilothermus. means the poikilothermus animals, it include they lack the capacity to regulate their body temperature. उनकी body temperature कैसा होता है, रेगुलेट नहीं होता है, ते कैपेसिटी उनमें होती ही नहीं रेगुलेट करने के लिए. sexes are separate and in males pelvic fin bears claspers, और इसमें sex are present in different animals, and male pelvic fins bear claspers, और इसमें जो male pelvic fins होते हैं वो क्या करते हैं, क्लास्पर कंसिस्ट करते हैं. एंड दे हैव इंटरनल फर्टिलाइजेशन, एंड मैनी ऑफ देम आर विविपैरस, और बहुत सारे कैसे होते हैं, विविपैरस मीन्स दे गिव बर्थ टू डायरेक्टली यंग वंस. एंड एग्जाम्पल्स आर स्कॉलिडॉन्स विच इज़ कॉमनली कॉल्ड डॉग फिश, प्रिस्टिस विच इज़ कॉल्ड सॉफिश, एंड द क्रैच Ordon means called great white shark, and trigon means a stingray. All are the examples of the chondric thighs.